ओ शिट यार, दुकान तो बंद हो गई। कोई तुम्हारा नौकर है जो 24 घंटे दुकान खोले रखेगा? कब से मैं तुम्हें फोन कर करके बुला रही हूँ कि आ जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो आने की लेट है ना। देखो मैं काम में बहुत बिजी था इसलिए लेट हो गया। कल एक काम करेंगे, टाइम से आएंगे और मैं तुम्हारी शॉपिंग करा दूंगा। तुम्हारा हर बार का ड्रामा यही है, ना ही मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग करनी है, ना ही मुझे तुम्हारे साथ रहना है। अरे मेरी बात तो सुनो, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है मुझे छोड़ने की, मैं खुद चली जाऊंगी। लीजिए भैया। अरे बेटी, अचानक कैसे? दामाद जी कहाँ हैं? पापा, उनसे रास्ते में मेरी नोकझोंक हो गई और मैं उन्हें अकेला छोड़ आई। बेटी, ऐसी कौन सी नोकझोंक हो गई जो तू उन्हें अकेला छोड़ के आ गई? ससुर जी आने में बस थोड़ा सा लेट हो गया। कपड़े वाले की दुकान बंद हो गई और ये मुझे अकेले छोड़कर चली आई। कपड़े वाले की दुकान पे देर से गए होगे इसलिए उसकी दुकान बंद हो गई होगी। ऐसे में गुस्सा नहीं करेगी तो और क्या करेगी? आजा बेटी, बैठ जा। अम्मी तुम बहुत अच्छी हो, मेरे जज्बातों को समझती हो। इनसे कह दो मैं अभी नहीं जाऊंगी ससुराल। ठीक है बेटी, ठीक है। दामाद जी चाय पियो और नाश्ता करो और जाओ। मेरी बेटी कुछ दिन बाद आएगी। सासू माँ, ये तो गलत बात है। इसका मतलब जब इसका मन होगा तभी आएगी और इसका मन जब होगा तभी ये जाएगी। हाँ, ये समझ लो। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? आप हमेशा की तरह चुपचाप बैठिए, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं, तुम चुप बैठो। अब तक मैं खामोश था, अब नहीं रहूंगा। मैं सारी जिंदगी दब कर रहा इसलिए कि घर में शांति बनी रहे, और तुम चाहती हो मेरी तरह मेरी बेटी अपने पति को दबा कर रखे। अरे मैं चुप इसलिए रहा कि मेरी जिंदगी का सवाल है, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा क्योंकि अब मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। अब ने तेरी पड़ोस में शादी इसलिए नहीं की है कि तू रोकर चलकर यहाँ आ जाए। और बेटी मेरी हमेशा एक बात याद रखना कि शादी के बाद जिसका मायका नहीं छूटता उसका घर कभी नहीं बसता, और वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकती। और बेटी, हम दोनों कितने दिनों के मेहमान हैं। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप के होने से नहीं कटेगी, बल्कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे शौहर के होने से कटेगी। बेटी, अपनी माँ की बातों में मत आओ, जाओ अपने शौहर के साथ घर जाओ। और बेटी, जब तक हम तुम्हें नहीं बुलाएं तब तक मत आना। दामाद जी, इसको लेकर जाओ और आगे से कोई बात हो या कोई शिकायत हो तो मुझे बताना। देखा तुमने, एक तुम्हारी माँ है और एक तुम्हारे पापा। अगर हर घर में लड़की के पापा ऐसे होने लगे तो कभी भी किसी लड़की का घर नहीं बिगड़ेगा।